Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes race series, we are going to discuss the topic misstatements in a prospectus. तो एक prospectus क्या है? अगर एक पब्लिक कंपनी को अपने बिजनेस के लिए फंड्स रेज करने हैं, पब्लिक से फंड्स रेज करने हैं, तो उन्हें एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है जिन्हें प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। तो उस डॉक्यूमेंट में प्रोस्पेक्टस में सारा जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है कंपनी से रिलेटेड वो डिस्क्लोज करना पड़ता है कि क्यों प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, जो पैसा रेज होगा उसका क्या किया जाएगा। सो दे हैव टू डिक्लेयर इट। तो जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है वो बोलता है कि प्रोस्पेक्टस जो है, एक तो बेसिक प्रोस्पेक्टस होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को भी प्रोस्पेक्टस की कैटेगरी में रखते हैं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी हो सकता है, या कोई भी ऐसा नोटिस, ऐसा सर्कुलर, ऐसा एडवर्टाइजमेंट या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप हमारे सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करो, डिवेंचर्स खरीदो, हमारे शेयर्स खरीदो, तो वो एक प्रोस्पेक्टस है। तो कुछ कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोस्पेक्टस में। सबसे पहले, अ प्रोस्पेक्टस कैन ओनली बी इशूड आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद ही प्रोस्पेक्टस जारी किया जा सकता है, और कंपनीज एक्ट में सारी प्रोविजंस दे रखी हैं प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग। प्रोस्पेक्टस पे डेट होना जरूरी है, उसी से तो पता लगता है कि कौन सा पब्लिकेशन डेट है, तो जो उस पे डेट दिया होगा उसी को पब्लिकेशन डेट माना जाएगा। और जो भी कंपनी के डायरेक्टर या प्रपोज्ड डायरेक्टर है, उन्हें प्रोस्पेक्टस को साइन करना पड़ता है। और जो भी पर्सन कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है, प्रोस्पेक्टस पढ़ के उसको लगता है कि हाँ मैं इस कंपनी का शेयर खरीदूंगा, तो जब वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजेगा शेयर्स के लिए, तो साथ में उसको कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस भी भेजना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर शेयर्स अंडरराइटर्स को इशू होते हैं, पुराने शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स को इशू होते हैं, उन्हें कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस साथ में भेजने की जरूरत नहीं है। प्रोस्पेक्टस में एक एक्सपर्ट का स्टेटमेंट भी होता है, ठीक है, जो एक्सपर्ट के रिटर्न कंसेंट के साथ ही होता है। और वो रजिस्ट्रेशन से पहले विड्रॉ ना कर लिया हो कहीं एक्सपर्ट ने, ऐसा ना हो कि स्टेटमेंट दे के बाद में विड्रॉ कर लिया हो, नहीं, वो विड्रॉ नहीं हुआ होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस उस स्टेटमेंट के साथ ही रजिस्टर होना चाहिए। तो जो प्रोस्पेक्टस है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर होता है, और साथ में सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एक्सपर्ट कंसेंट है, सब कुछ आपको साथ में देना है। और आपको जब एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास, आपने अपना प्रोस्पेक्टस जब रजिस्टर करवा लिया उसके 90 डेज के अंदर अंदर आपको उसे इशू कर देना है। अगर 90 डेज के बाद इशू करोगे तो वो इनवैलिड रहेगा। ओके। अब अगर कोई मिस स्टेटमेंट आता है, कोई झूठ बोला जाता है, कोई गलत चीज लिखी जाती है प्रोस्पेक्टस के अंदर, तो कुछ भी अनट्रू है, कुछ भी मिसलीडिंग है, कुछ भी आपने ओमिट किया है, और उस मिस स्टेटमेंट की वजह से कुछ आपने झूठ लिखा है, उसको देख के किसी ने अगर आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो उस पर्सन के पास लीगल रेमेडी है कंपनी के अगेंस्ट भी, और जो इंडिविजुअल इन्वॉल्व थे प्रोस्पेक्टस बनाने में उनके अगेंस्ट भी वो एक्शन ले सकता है। सिविल लाइबिलिटी भी बनती है और क्रिमिनल लाइबिलिटी भी बनती है। सिविल लाइबिलिटी में अगर हम बात करें, तो सिविल लाइबिलिटी में कंपनी के अगेंस्ट क्या रेमेडी है, तो वो इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, रिफंड डिमांड कर सकता है, और अगर वो चाहे तो कंपनी को सू कर सकता है, फाइनेंशियल कंपनसेशन डिमांड कर सकता है उनकी मिस स्टेटमेंट के लिए। अब चाहे कंपनी ने जानबूझ के फ्रॉड करके मिस स्टेटमेंट करी है, या अनइंटेंशनली उनको पता नहीं था कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, तो भी सामने वाली पार्टी तो अपना कंपनसेशन डिमांड कर सकती है। और जो लोग इन्वॉल्व हैं, प्रमोटर्स या एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व हैं उस प्रोस्पेक्टस को बनाने में, उनके अगेंस्ट भी लॉ सूट फाइल किया जा सकता है, डेमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं प्रमोटर से, डायरेक्टर से, एक्सपर्ट से, जो ऑडिटर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, जो भी इन्वॉल्व थे उस मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस को बनाने के लिए। और ये जो पार्टीज हैं ये पर्सनली लायबल होती हैं, अपनी लीगल पोजीशन के कारण नहीं, पर्सनली वो लायबल होती हैं उन सब मिस स्टेटमेंट्स के लिए। तो क्रिमिनल लाइबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, तो सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी में तो पनिशमेंट भी हो सकती है। अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ झूठ लिखा गया है या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपाई गई है, तो फाइन लग सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और बोथ बोथ कैन ऑल्सो हैपन डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी ऑफ द केस, कि कितना सिवियर केस है उस हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि फाइन भी लग गया, जेल भी जाना पड़ा। लेकिन अगर वो पर्सन जिसके अगेंस्ट केस हो रहा है ये प्रूव कर दे कि जो चीज लिखी नहीं गई है प्रोस्पेक्टस में या ओमिट की गई है वो बहुत ज्यादा ट्रिवियल है, उसका इन्वेस्टर के डिसीजन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई ट्रिवियल या इमटेरियल इन्फॉर्मेशन है, तो वो बच सकता है अपनी लाइबिलिटी से। या फिर उसके पास ये बिलीव करने के ग्राउंड थे, जो उसने स्टेटमेंट ऐड करी थी उस टाइम पे प्रोस्पेक्टस में, उसके पास प्रॉपर ग्राउंड्स थे
ये बिलीव करने के लिए कि वो स्टेटमेंट सच है। अगर आप ये प्रूव कर दो कोर्ट में, फिर आप बच सकते हो। ठीक है, तो आप अकाउंटेबल तो ठहराए जाओगे, लेकिन अगर आप ड्यू डिलिजेंस शो कर दो या लैक ऑफ मटीरियलिटी शो कर दो, तो फिर आप बच सकते हो। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप सीएआईबी एग्जामिनेशन टारगेट कर रही हैं, तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें सारे जो ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं कंपल्सरी, इनके आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस भी होंगी, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको कोर्सेज का, जिनके थ्रू आप एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेन टू रेमेडीज अवेलेबल टू एन इन्वेस्टर हु वाज मिसलेड बाय एन अनट्रू स्टेटमेंट। कोई मिसलीड हुआ तो वो क्या कर सकता है? कंपनी को सू कर सकता है, पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है, स्टॉक एक्सचेंज से रिफंड डिमांड करेगा या सेबी को कंप्लेन करेगा। तो वो पर्सन अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है और डैमेजेस भी कंपनी से क्लेम कर सकता है। तो बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ वैलिड डिफेंस अगेंस्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर अ मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस। तो आपके अगेंस्ट अगर क्रिमिनल लाइबिलिटी बन रही है, आप क्या डिफेंस दे सकते हो अपने आप को बचाने के लिए? कि इन्वेस्टर ने तो पढ़ा ही नहीं था प्रोस्पेक्टस, या मिस स्टेटमेंट वॉज इमटीरियल और द पर्सन हैड रीजनेबल बिलीफ इन इट्स ट्रूथ, द कंपनी वॉज नॉट अवेयर ऑफ द मिस्टेक, द प्रोस्पेक्टस वॉज ड्राफ्टेड बाय एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट। तो इसमें अगर आप प्रूव कर दो कि वो जो मिस स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, या हमें उस टाइम पे लगा था कि ये जो बिल्कुल है सच है, हमारे पास मानने के पूरे पूरे ग्राउंड से कि ये सच है, तो आप अपनी क्रिमिनल लायबिलिटी में ये डिफेंस दे के बच सकते हो। यहाँ पे भी बी जो है करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। That's it for today. Thank you so much.